हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल मैथ्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट में हैं और इस पार्ट में हम लोग श्रीधर आचार्य फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि श्रीधर आचार्य फार्मूला से एक्स का वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसके दो रूट्स होते हैं एक्स, उनका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले श्रीधर आचार्य फार्मूला को ड्राइव करें। मैंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में हम लोग कांस्टेंट टर्म को लेके जाते हैं। ax² प्लस bx मेरा लेफ्ट साइड रह जाता है और ये जो मेरा c है ये मेरा राइट साइड में अब दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग a से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें x² प्लस b बाई एक्स इजकल टू माइनस सी बाई ए प्राप्त होगा। अभी अब देखिए, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे, एक b बाई 2a स्क्वायर आइडेंटिटी ऐड करेंगे। जब हम ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला में सेट हो जा रहा है। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है मेरा यहाँ पे, और राइट साइड में माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा राइट साइड में 4a स्क्वायर, इसको हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अभी लेफ्ट साइड में मेरे पास स्क्वायर टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में हम रूट अंडर लेके जाएंगे। जब हम राइट साइड ले जाते हैं रूट अंडर को, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस का साइन देना पड़ेगा। और अभी क्या करेंगे, ये जो b बाई 2 है इसे भी हम लोग राइट साइड ले जाते हैं। सिर्फ x जो मेरे वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड में रह जाएगा। तो देखिए ए एक्स इजकल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस 2a को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने से मुझे एक फाइनल फार्मूला मिल जाता है, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फार्मूला का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं उनको निकालेंगे। एक जो हमारा होगा यहाँ पे प्लस वैल्यू होगा और दूसरा हमारा माइनस वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, दो x का वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली जो दो x का वैल्यू है उन्हें हम नोट कर लेते हैं। पहला x इजकल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एक ये वाला टर्म निकलेगा, दूसरा हमारा ये वाला। मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों रूट्स निकलेंगे, ये दोनों जीरोज निकलेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्य फार्मूला। अब इस एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हैं एक टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसे हम कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें पता चलता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या है। अभी आप देखिए कि नेचर जो होता है किसी भी रूट्स का वो कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे a डज नॉट इजकल टू 0, क्योंकि ये बेसिक डिफिनेशन ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमें जो डिस्क्रिमिनेंट मिला है d इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको लेके हम लोग ये दोनों फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले मैंने अल्फा एक रूट्स मान लिया, दूसरे को बीटा रूट्स मान लिया। तो यहाँ पे जो d है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे d प्लेस कर दिया। अभी आप देखिए हमें ये जो रूट्स है इनका नेचर पता करने के लिए कहने का सेंस क्या है कि वो रूट्स कैसा है, उसका रूट्स जो आएगा वो रियल वैल्यू आएगा या इमेजिनरी वैल्यू आएगा। तो रियल वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या है, डी को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं केस 1 में कि डी जब 0 से बड़ा होगा वैसे सिचुएशन में क्या हमको मिलने वाला। तो वैसे सिचुएशन में हमें रूट्स जो बनेंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिलेंगे और रियल मिलेगा। मतलब रियल कहने का सेंस और रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये रूट्स हमारा इस तरह से मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखिए जब d का वैल्यू 0 होगा उस सिचुएशन में हमें देखिए d का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस बी बाई 2a, यहाँ भी माइनस बी बाई 2a। मतलब दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों का रूट्स का वैल्यू इक्वल आ जाएगा और वो वैल्यू क्या रहेगा, माइनस बी बाई 2a रहेगा। नेक्स्ट है सिचुएशन थर्ड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि d का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो उसके रूट्स होते हैं उसको इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर लिखते हो रूट अंडर -3,
तो ये √3 क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। अभी हम लोग इसको समरी के रूप में याद रखेंगे। समरी में कहता है कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हमने देखा रियल और अनइक्वल वैल्यू आएगा, और d का वैल्यू जब 0 हो तो रियल और इक्वल मिलेगा, और d लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स मिलेगा। तो ये हमें नेचर हमें याद होना चाहिए, तभी हम आगे सवालों को बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सवाल बनाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सो दैट इक्वेशन 9x² + 7x - 2 = 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। तो हमें शो करना है, दिखलाना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, और हमें पता है रियल रूट्स तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग वही दिखाएंगे कि d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा ax² + bx + c = 0, तो इसे कंपेयर करके a का वैल्यू जो कि 9, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू -2 पता कर लिया। अभी d का फॉर्मूला हमें पता है b² - 4ac होता है। तो देखिए b का वैल्यू 7² - 4a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू -2। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, ये हो जाएगा 1, ये 12, सो 121 आ गया। डी का वैल्यू 121 क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है। कहने का मतलब इसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। अभी मुझे ये सॉल्व भी करना है, एक्स का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है दोनों। तो उसके लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा है उसे नोट कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है, -b + -√d/2a होता है, ठीक है। तो -b का वैल्यू हमें पता है 7, और ±√d। तो देखिए √d का वैल्यू हमें पता है 121, अभी हमने निकाला था, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ये 2 × a का वैल्यू कितना है 9, फाइनली क्या आ रहा है -7 ± 121 मीन्स 11/2 9 जा 18। अभी हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू दोनों में लेंगे, माइनस में भी लेंगे। चलिए मैं पहले प्लस लेता हूँ, और दूसरा वाला जो वैल्यू होगा -7 - 11/18 होगा। 11 में 7 जा रहा है, कितना हो जाएगा 4/18। ये क्या होगा -18/18। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 2 9 जा, यहाँ पे क्या हो रहा है 18 कैंसिल हो रहा है। सो 2/9 एक रूट्स आ रहा है, और दूसरा रूट्स -1 आ रहा है। तो हमने दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लिए, सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सो दैट इक्वेशन x² + 6x + 6 = 0 हैज रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, इसमें भी हमें प्रूव करना है कि इसके रूट्स रियल होंगे। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो देखिए a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू 6। डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला हमें पता है b² - 4ac होता है, b का वैल्यू हम 6 का स्क्वायर, ये 4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू, अभी इसका वैल्यू 6 6 जा 36 और 4 6 जा 24, इट मीन्स 12। सो d का वैल्यू 12 आया, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका रूट्स रियल होगा। और अभी हमें सॉल्व करना है, इसे x का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो फिर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, x = -b ± √d/2a। हमें वैल्यू पुट करना है, b का वैल्यू क्या है 6 है, रख दिया मैंने। फिर d का वैल्यू हमें अभी 12 फाइंड आउट हुआ, फिर 2 × a का वैल्यू हमारा 1 है। सो x = क्या आ रहा है -6 ± देखिए 12 है ना, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे 4 × 3 लिखेंगे, और बाई 2 हो गया मेरे पास। -6 देखिए प्लस माइनस ये 4 है ना, 4 रूट अंडर है तो बाहर आएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, ये मेरा √3/2। अब देखिए x का दो वैल्यू मैं सेपरेट कर लेता हूँ, एक -6 + 2√3 ले लेता हूँ और बाई 2, और दूसरा वाला -6 - 2√3/2 ले लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से देखिए यहाँ पे आपको ये 2 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है 3 और -√3/2 हो जाता है। यहाँ पर भी अगर -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। √3/2 यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। सो x का वैल्यू -3 - √3 1 हो गया, और दूसरा वाला -3 + √3।
तो ये 2 वैल्यू हमारे x के निकल गए, ये दोनों इसके रूट्स हैं।